राजधानी दिल्ली के द्वारका विधानसभा के बुद्ध जयंती पार्क में आने वाले लोग नशेड़ी गंजेड़ियों से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पार्क में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते पेड़ पौधे सूख रहे हैं, झूले टूटे पड़े हैं। नशेड़ियों ने पार्क के गेट और दीवार तक तोड़ दिए, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। देखिए हमारी सहयोगी रश्मि की रिपोर्ट। जो यहाँ पे जो है गलत काम करते हैं, ड्रग्स वगैरह, शराब, दारू वगैरह ये पीते हैं, तो वही ऐसा काम कर रहे हैं। यहाँ पहले जो है 4 बजे 4:30 बजे आ जाते, यहाँ पे जो है 2 आदमियों के जो है सब कपड़े में पैसा छीन लिया, मोबाइल छीन लिया। एक तो शरारती तत्व इतने की कोई भी वो नहीं छोड़ते। बेंच आप देख लो, कोई भी देख लो, पार्क में बहुत बुरी हालत है। द्वारका का बुद्ध जयंती पार्क, जहां हर रोज सैकड़ों की संख्या में सीनियर सिटीजन्स ताजी हवा के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बुजुर्गों को पार्क में आने से अब डर लगता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पार्क पूरी तरह से नशेड़ियों की गिरफ्त में है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्क में नशेड़ियों का आतंक किस कदर फैला हुआ है। इतना ही नहीं, लोगों की शिकायत है कि पार्क में पानी की मोटर कई महीनों से खराब है, जिसके चलते पेड़ पौधे सूखने के कगार पर हैं, झूले और कुर्सियां टूटी पड़ी हैं। लेकिन हम कोई जिम्मेदार तो है नहीं, हमारी कोई सर्विस तो है नहीं। हम तो यहाँ आए, हम देखते हैं। जब सवेरे आए बोले आज भी मोटर ठीक नहीं हुई, नहीं हुई। फिर दूसरे दिन बोले कि कंप्लेंट कर दिए। अब उन्होंने कहाँ कर दी है? यहाँ चौकीदार होता है, सवेरे उससे पूछता हूँ। अभी चौकीदार कहाँ आके तो गया है चौकीदार कि हमने वो जो चौकीदार थे वो अभी कौन से शिफ्ट के थे? सुबह वाले? ये शाम वाले हैं। सुबह वाले से हमारी बात हो जाती है, कैसे हम सुबह ही आते हैं, 9 साढ़े 9 बजे चले जाते हैं। 6 बजे के बाद बंद करके लॉक करके भाग जाते हैं चौकीदार। एक आदमी क्या कर लेगा यहाँ पे? एक चौकीदार ऐसे इतने बड़े एरिया में क्या कर लेगा? इतने बड़े एरिया में एक आदमी। पार्क में पानी की दिक्कत है। पानी का ये जो मोटर कई दिन से ख़राब है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। कंप्लेंट करी है बट अभी कुछ रिस्पांस नहीं मिला है। और ये दीवारें सारी ख़राब है, सारी जगह दीवारें तोड़ रखी है, गेटें तोड़ के जो नशेड़ी आते हैं वो सब बेच के चले जाते हैं। कंप्लेंट मोटर की तो 1 हफ्ते हुई है और बाकी तो दीवारों की 1 साल से हम कंप्लेंट कर ही रहे हैं। 1 साल से कंप्लेंट कर रहे हैं, फ़ोटो भेज रहे हैं एसओ वगैरह को, लेकिन कोई कंप्लेंट वो नहीं हो रही। जेई तक को लेटर लिखा हुआ है बट कोई मतलब कार्रवाई नहीं हो रही है उसके आगे। मेन गेट भी तोड़ के ले गए। यहाँ से मेन गेट एंटर करते थे, ऐसे घूम के जाने वाला, वो भी तोड़ के ले गए। वहाँ बस था, वो भी तोड़ के ले गए। अच्छा, तो गेट तोड़ने का क्या कारण है? एंट्री नहीं मिलती है इस वजह से या क्या? सर, इस बैग वाले ऐसे बच्चे हैं लफंडे टाइप के, वो आते हैं, उनका काम है। कोई सीनियर औरत लेडीज या सीनियर सिटीजन बुढ़े तो करेंगे नहीं, बच्चों का काम है ये, जो रात को आते हैं अंधेरे में, वो ले जाते हैं। सब घर के बच्चे ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। जो वो व्यक्ति हैं जो यहाँ पे जो है गलत काम करते हैं, ड्रग्स वगैरह, शराब, दारू वगैरह ये पीते हैं, तो वही ऐसा काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है 8 बजे के बाद। यदि 8 बजे के बाद कोई अच्छा व्यक्ति यहाँ पे आता है तो बहुत परेशानी होगी, उसको आने में दिक्कत होगी। क्या पता उसका झपट जेब भी उसका, हाँ, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ये घर देख रहे हैं ना, ये पेड़ के पीछे ये शराब का ठेका है। यहाँ हर तरह की दारू मिलती है, यहीं से लिया। पानी की बोतल भी वहाँ मिलती है, सामने वाले पकौड़े भी मिलते हैं, वहीं से लिया, यहीं बैठ के पीने लग गए। कंप्लेंट करे कौन? इनकी कंप्लेंट कौन करे? हम तो सवेरे जो है 7 बजे 5 बजे 6:30 बजे आए। यहाँ पहले जो है 4 बजे 4:30 बजे आ जाते, यहाँ पे जो है 2 आदमियों के जो है सब कपड़े में पैसा छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, मारपीट दिया। अब जो बुड्ढे हैं वे लेट आने लग गए। अब लेट इसलिए आते हैं कि जो है ये सवेरे 5:30 बजे नहीं आते, 7 बजे आने लग गए। अब हमें तो हमारी जो सबसे बड़ी परेशानी है, पकड़ेंगे हम लोगों के पास इतनी ताकत तो है नहीं यंग से लड़ सके। वो तो मर्जी है, जिसके साथ सामान छीन लेते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, डाल देते हैं ऐसे। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे चलिए वो छोड़िए, पानी की समस्या कितनी है यहाँ? पानी की समस्या 14-15 दिन की है। आप देख सकते हो पूरा सूखा पड़ा, तो 4 बूंदे गिर गई तो ऐसा लग रहा है पूरा ये सूखा पड़ा है। पानी की समस्या है नहीं, जो पाइप से पानी भी लगा दिया जाए। ये लड़का पानी लगाता है, ये भी क्या करे जब इसके हाथ में ही कुछ नहीं है। ये पानी कहाँ से लाएगा? और जब पानी आता था उससे पहले यहाँ पानी कौन देता था? माली है कोई यहाँ पे? यहाँ पानी ये लड़का अपने रिस्पॉन्स पे देता था। इसकी कोई नौकरी नहीं है, ये सिर्फ
पार्क में हरियाली बनी रही, ये अपनी तरफ से अपना टाइम देता था कि इसको हरा भरा बना रखा है। तो वो सब डरते हैं, इसलिए पार्क यहाँ दिन में यहाँ आओगे तो सिवाय उन लोगों के अलावा और कोई नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा पूरा। देखो जी, एक पार्क तो 25 साल से है और एक पार्क 2 साल हो गया है बने को, उसकी और इसकी हालत को बहुत अंतर है। एक तो शरारती तत्व इतने कि कोई भी वो नहीं छोड़ते, बेंच आप देख लो, कोई भी देख लो, पार्क में बहुत बुरी हालत है। लोग क्या आना ही बंद कर देते हैं, क्या करें, उधर जाने लगे अब यहाँ की हालत ऐसी है, पानी वगैरह व्यवस्था सब खराब है। अब ये 8-10 दिन से फिर ख़राब चली आ रही है। अभी यहाँ बात किया, जो गार्ड थे वो कह रहे थे कि हमने एसओ को बोल दिया है, कंप्लेन कर दिया है, 1-2 दिन में काम शुरू हो जाएगा। तो ये बात हमेशा बोल के तसल्ली दे देते हैं या ऐसे ही ऐसे बोल देते हैं, हमेशा ऐसे ही कह देते हैं कि ठीक हो जाएगी, लेकिन ठीक भी कुछ नहीं होती है। शाम 6 बजे के बाद पार्क में पूरी तरह से नशेड़ियों का कब्जा होता है। ऐसे में बुजुर्ग व महिलाएं यहां आने से डरने लगी हैं। दरअसल पार्क के बगल में शराब का ठेका है, जिसके चलते मदिरा और चखने के साथ यहां शराबियों की महफिल जमती है। लोगों की माने तो इसकी शिकायत कई बार पुलिस को दी गई, लेकिन हालात जस के तस हैं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पार्क में आने वाली महिलाओं ने क्या कुछ कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं महिलाओं ने इंडिया टाइम 24 न्यूज के कैमरे पर क्या कुछ कहा। मैम आपका नाम क्या है? रानी साक्या। पार्क में क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रही है, मैं पार्क में एक बार आई थी 1 महीने पहले, मेरे 2 यहाँ पर इसी जगह पर एक कान में बॉल लगी थी मेरे। अच्छा। हाँ, और मेरे दूसरी बार यहाँ कमर में लगी। कई बार आते और रात को आते हैं तो यहाँ बहुत सारा गंदा माहौल रहता है। कैसा गंदा माहौल मतलब? यहाँ पर ऐसे बैठे रहते हैं लड़का लड़की और भी सब कुछ। हाँ, समस्या तो मैम समस्या बहुत है। क्या कि शाम को नहीं बचा है, 8 बजे के बाद में कोई आ नहीं सकता। इतनी दारू पीते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, मतलब बहुत ही बदतमीजी होती है। फिर दूसरी बात ये, कुत्ते वाले आएंगे, लैट्रिन करवा के जाएंगे, अगर उनको बोलते हैं तो वो नहीं सुनते, ये भी समस्या। और 8 बजे के बाद तो धर्म दोहरा नहीं आने का बिल्कुल। और इस पार्क में माली वाला भी नहीं है जो साफ सफाई करे और केयर। माली वाले हैं, माली इतनी कुर्सियाँ पड़ी थी, सब कुर्सियाँ तोड़ दी, एक भी कुर्सी नहीं छोड़ दी है। ये ज़्यादा बदतमीजी है। मतलब पार्क इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, लेकिन इसकी केयर नहीं हो रही है। अब लोग बाग घूमने आते हैं, फिर ना आते हैं, लेकिन शाम को 8 बजे के बाद में तो आ ही नहीं सकते। कब से है ये समस्या शुरू? तो काफ़ी दिन से। आप कब से? पहले हमें तो काफ़ी दिन हो गए, हम तो यहीं रहते हैं। पहले पुलिस वाले आते थे, अब नहीं आते हैं। 2 साल सारी होगी। पहले रोंड लगाते थे 9 बजे के बाद में, अच्छा था उस टाइम, कोई दारू नहीं पीता था, आते थे तो भाग जाते थे, लेकिन अब नहीं, अब केयर नहीं हो रही है इस चीज़। द्वारका का ये पार्क काफ़ी बड़ा है। इसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। लिहाजा प्रशासन को इसकी देखरेख और सौंदर्यकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।